हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु ज्ञान पर। आज हम बात करने वाले हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया H2 कर लो तो शुरू करते H। मिश्रा जी अधिकतर शिव पुराण की कथा के माध्यम से लोगों को कुछ आसान से शिव पुराण के टोटके, प्रदीप मिश्रा के शिव पुराण के टोटके के बारे में बताते हैं, जो कि जीवन की कई समस्याओं का समाधान करने में कारगर भी सिद्ध होते हैं। जैसे पंडित मिश्रा अपनी हर कथा में भगवान शिव को हर दिन एक लोटा जल अर्पित करने को कहते हैं, वही वे शिव भक्तों शिव महापुराण के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप करने के सलाह भी देते हैं। मिश्रा जी बताते हैं कि यह मंत्र बहुत ही प्रभावी मंत्र है। इसके जाप से जीवन की नामुमकिन समस्याओं से तो राहत मिलती ही है, साथ ही घर में भी सुख शांति आती है। वही कई जनश्रुतियों का तो ये भी मानना है कि इस मंत्र के जाप करने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और लोगों की मन वांछित इच्छाएं भी पूर्ण करते हैं। तो चलिए आज हम आपको प्रदीप मिश्रा के टोटके के बारे में बताना शुरू करते हैं। शिव पुराण के टोटके। शिव पुराण के टोटके सोशल मीडिया पर इन दिनों पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा बताए गए शिव पुराण के टोटके काफी मशहूर हो रहे हैं। मिश्रा जी की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि यह बहुत सारे टोटके ट्रिक्स एक ही समय में बता देते हैं। टोटके बताने के साथ साथ वह किसी भी समस्या का हल शिव पुराण के टोटकों से करने का दावा भी करते हैं। इन्हीं टोटकों के कारण आज पंडित मिश्रा जी ने हर भक्त के दिल में जगह बना दी है और वे सभी भक्तों के लोकप्रिय बन चुके हैं। इसी के साथ अब आपको प्रदीप मिश्रा जी का शिव पुराण का एक असरकारक टोटका आज बताएंगे। प्रदीप मिश्रा हमेशा अपनी कथा में कहते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्या का हल, यानी एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने से मनुष्य की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। इसके अलावा वे भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाना, भगवान शिव को जल अभिषेक करना तथा भगवान शिव को बिल्वपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना आदि प्रकार के टोटके भी बताते हैं। प्रदीप मिश्रा शिव पुराण के उपाय। इसके साथ ही प्रदीप मिश्रा का कहना है कि जो बिल्व पत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है उसे फेंकना नहीं चाहिए, अपितु उसे खा लेना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य रोगमुक्त हो जाता है। इसके अलावा पंडित मिश्रा जी का ये भी कहना है कि सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से ग्रह कलेश से पूरी तरह छुटकारा मिलता है। वही शिव पुराण के टोटकों में एक टोटका ये भी है जिसमें सोमवार के दिन भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी उस व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी प्रकार की समस्याएं हल कर देते हैं। प्रदीप मिश्रा व कुबेरेश्वर धाम के बारे में ये भी पढ़ें। कुबेरेश्वर धाम क्यों प्रसिद्ध है? प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले। शिव पुराण के उपाय। शिव पुराण के उपाय। तो चलिए दोस्तों अब सीहोर वाले बाबा एवं रघु नाम से प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में शिव पुराण के अचूक उपाय, शिव पुराण के उपाय के बारे में जानते हैं। प्रदीप मिश्रा के आंखों से संबंधित परेशानी को दूर करने के उपाय। अगर किसी व्यक्ति को आंखों से संबंधी कोई भी परेशानी है तो पंडित मिश्रा जी बताते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शहद के साथ बिल्वपत्र चढ़ाने और उस शहद को एक बर्तन में इकट्ठा करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस शहद को 3 महीने तक आंखों में काजल की तरह लगाने पर आंखों की रोशनी फिर से आ जाती है। प्रदीप मिश्रा के रोगों से मुक्त करने के उपाय। प्रदीप मिश्रा का कहना है कि अगर परिवार का कोई सदस्य गंभीर रोग से युक्त है या कोई सदस्य वेंटिलेटर पर है तो शमी के पेड़ से एक फूल लेकर नीलकंठेश्वर महादेव का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद नीलकंठेश्वर महादेव से थोड़ा जल लेकर उस रोगी के शरीर पर लगाना चाहिए, जिससे वो पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाएगा। अकाल मृत्यु से बचने के उपाय। शिव पुराण के इस उपाय में प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि अगर आप अपने परिवार को किसी अकाल मृत्यु से बचाना चाहते हैं तो आप नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में रखें, और यदि आप कभी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है पर दर्शन के लिए जाते हैं तो आप वहां नदी जल से निकले हुए शिवलिंग को भी अपने घर पर लाकर स्थापित भी कर सकते हैं। इससे आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। मिश्रा जी के संतान प्राप्ति के उपाय। शिव पुराण के संतान प्राप्ति के लिए उपाय बताते हुए पंडित मिश्रा जी कहते हैं कि अगर किसी स्त्री को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उस स्त्री के रजस्वला यानी मासिक धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिवलिंग पर 7 बार घुमाकर तुमरुका जी का आह्वान करते हुए संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। फिर उस आंकड़े की जड़ को किसी लाल कपड़े में बांधकर स्त्री की कमर में बांध दें। भोले बाबा की कृपा से उस स्त्री की जल्द ही गोद भर जाएगी।